कर हम सभी जिन देशना का श्रवण कर आचार्य भगवान कुंद कुंद देव स्वामी ग्रंथ राज रेण सारजी में आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा करने जा रहे हैं। सम्यक दृष्टि के समय का उपयोग। सम्यक दृष्टि कौन है, मिथ्या दृष्टि कौन है, ये विषय केवली का है, अवधि ज्ञानी का है, मनापर्य ज्ञानी का है। मति शुद्ध ज्ञानी इस विषय को नहीं जान पाएगा कि सम्यक दृष्टि है कि मिथ्या दृष्टि है। 7 प्रकृतियों का उपशम, 6 उपशम किसका हुआ है, किसका नहीं हुआ है, ये अवधि ज्ञान, मनापर्य ज्ञान, केवल ज्ञान का विषय है। मति शुद्ध ज्ञान से हम ये जान नहीं पाएंगे कि 7 प्रकृतियों को उपशम हुआ है, 6 हुआ है या 6 उपशम हुआ है, क्योंकि सम्यक दृष्टि जीव आपको क्रोध करते दिख जाएगा और मिथ्या दृष्टि जीव इतना शांत दिख जाएगा कि घानी में पेल देंगे तो चू भी नहीं करेगा। लेकिन फिर भी व्यवहारिक क्रियाओं से सम्यक मिथ्यात्व का पता चलता है। अंतरंग की कर्म प्रकृति तो केवली मनस्व परज्ञानी अवधि ज्ञानी का विषय है, लेकिन बहिरंग की क्रियाएं, क्योंकि जब जब किसी को सम्यक्त होगा, देवशास्त्र गुरु के प्रति श्रद्धान हो गया, तो सम्यक्त रूप आचरण उसका हो जाएगा, उसके अंदर सम्यकता शरण प्रकट हो जाएगा, सम्यक रूप क्रियाएं उसकी दिखाई देने लगेंगी। आज आचार्य योग ने इसी बात को कह रहे हैं, जो सम्यक दृष्टि है वो अपने समय का उपयोग कैसे करता है। मिनेश नाम है ना, मिनेश मैनेजमेंट की क्यों आवश्यकता पड़ती है? इंजीनियर की आवश्यकता क्यों पड़ती है? इंटीरियर डिजाइनर की आवश्यकता क्यों पड़ती है? कम स्थान पर अच्छे से सब चीज व्यवस्थित करना है, कम जगह पर सारे कमरे आदि बनाना इसलिए पड़ती है ना। एक इंजीनियर की आवश्यकता की जगह कम है हमारे पास, और अव्यवस्थित अगर बना देंगे तो अधिक जगह भी लग जाएगी और कोई भी व्यवस्थित नहीं हो पाएगा। तो एक इंजीनियर से एक नक्शा तैयार करवाया जाता है, कम स्थान पर सारी चीज़ें होना चाहिए, ड्राइंग रूम भी होना चाहिए, बेडरूम भी होना चाहिए, गेस्ट रूम भी चाहिए, आपको हॉल भी चाहिए, सब कुछ चाहिए, किचन भी चाहिए, उसके साथ साथ चारों तरफ से हवा भी आना चाहिए। इसलिए आपको इंजीनियर, नहीं तो मकान तो कारीगर बनाते हैं, मकान तो मिस्त्री बनाते हैं। आप किसी मिस्त्री बोल दो 4 पिलर खड़े कर दो, ऐसे ऐसा कर दो, बन जाएगा। लेकिन नहीं, फिर भी आपको किसकी जरूरत पड़ती है? इंजीनियर की जरूरत पड़ती है, क्योंकि हमें कम स्थान पर अच्छी सुव्यवस्थित तरीके से कमरों का निर्माण करना है, धर्मशाला का निर्माण करना है। मैनेजमेंट की क्यों आवश्यकता पड़ती है? कम पैसा, कम समय में अधिक प्रॉफिट करना है हमको। कम पैसा लगे सुनील जी, और कम समय लगे, फिजूल खर्ची ना हो, अतिरिक्त बर्बादी ना हो, इसलिए एक मैनेजमेंट के लिए अलग से एक डिपार्टमेंट रखा जाता है, जिसका कार्य ये रहता है आपको देखना है फिजूल खर्ची कहाँ से बचा सकते हो आप, और अच्छे से अच्छे कार्य कैसे कर सकते हो। इसलिए मैनेजमेंट MBA किया जाता है, मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। व्यापार तो आप भी कर रहे हैं, फिर MBA और आप में अंतर क्या है? एक MBA पढ़ाई करके व्यक्ति आ रहा है और एक आप पुश्तैनी व्यापार कर रहे हैं, अंतर कहां पर है? आपको ना तो समय की कीमत है, ना धन की कीमत है। जो MBA पढ़ाई करके आया है उसे पता है कि कम समय में कैसे अधिक व्यापार किया जा सकता है। ऐसी सामान्य आप हैं, आपको पता ही नहीं है 24 घंटे तो आपको भी मिले, हमको भी मिले हैं, माता जी को मिले, सबको मिले हैं 24 घंटे। किसी को 25 घंटे मिले
तो 23 घंटे तो मिले होंगे ना किसी को। आपको कितने घंटे मिलते हैं? 23 पूरे 24 घंटे आपको ही मिलते हैं, वही 24 घंटे हमको मिलते हैं, भाई माता जी मिलते हैं, भाई सामान एक गरीब को ही मिलते हैं, एक भिखारी को ही मिलते हैं, सबको 24 ही घंटे मिले हुए हैं। किसी को ज़्यादा मिला है क्या? प्रमोद, किसी को ज़्यादा मिला? तुमको मिला दिलीप एक्स्ट्रा एक आध? भगवान की भक्ति करते हो तो एक आध एक्स्ट्रा मिल गया हो तुमको? नहीं, 24 ही मिले ना। इन 24 घंटों का उपयोग, इन 24 घंटों का उपयोग कौन कैसे कर रहा है, यहीं से उसके सम्यक मिथ्यात्व की पहचान हो जाती है। समय वही है, वस्तु वही है, स्थान वही है, समय भी वही है। यही समय है 7 से 8 का, या सुबह सुबह उठकर ब्रह्म मुहूर्त का, प्रातः काल का समय तुमको भी मिला है, दूसरे को भी मिला है, हमको भी मिला है। समय एक ही है, लेकिन उसके समय का उपयोग की विधि अलग अलग है। समय मनसुख जी एक ही है। आप यहां भगवान का अभिषेक कर रहे हैं इसी समय में, और इसी समय में कोई आपका ही मित्र, आपका ही पहचानने वाला अखबार पढ़ रहा होगा, मोबाइल चला रहा होगा, बातें कर रहा होगा, कहीं पर घूम रहा होगा। बेटा क्या नाम तुम्हारा? सुजल। सुजल, तुम्हारी उम्र के अभी बच्चे सो रहे हैं। ओए छोटे, क्या नाम तुम्हारा? युग। विजयनगर। युग, तुम्हारी उम्र के बच्चे अभी सो रहे हैं, पर तुम उठकर भगवान का अभिषेक कर रहे हो। तुम्हारी उम्र के बच्चे सुजल सो रहे हैं अथवा मोबाइल चला रहे होंगे, अभी मित्रों से बातें कर रहे होंगे, लेकिन तुम उठकर भगवान का अभिषेक कर रहे हो। समय तो एक ही है ना? समय तो अलग अलग है या एक ही है? एक समय होने पर भी राजेश एक आगे बैठा है, एक पीछे बैठा है। क्या राजेश तुम्हारे अंदर योग्यता नहीं है कि धोती दुपट्टा पहनकर अभिषेक कर सको? तुम्हारे अंदर योग्यता नहीं है कि धोती दुपट्टे पहनकर, भगवती जी धोती दुपट्टा पहनकर धोड़ी में तो खूब करते थे अभिषेक, हैं? यहां बेटी घर आए तो भगवान को भूल गए क्या? नरेंद्र जी योग्यता है, सुनील जी योग्यता है, लेकिन फिर भी रोहित को तो रैक दिख रहा है कि नमक का रैक आया है महाराज इसी समय। वही तो समय प्रवचन सुने कि रैक उतरवाएं आप। तो समय वही है, लेकिन समय का उपयोग, एक व्यक्ति आहार देखने के लिए बाहर खड़ा रहेगा, पूरे समय जितने समय दूसरा व्यक्ति आहार दे रहा है उतने ही समय वो बाहर खड़ा होकर आहार देखेगा। उससे कोई कहेगा दे तो लो, अरे कहीं जाना है, समय नहीं है, जाना है, और जाना है ऐसा बोलते बोलते जब तक आहार चलेगा तब तक खड़ा रहेगा। हाँ मनसुख जी, जब तक हार चलेगा बाहर खड़ा रहेगा, लेकिन कोई कहेगा कि धोती दुपट्टा पहन लो, आ जाओ 5 मिनट के तो काम है, अब जाना है हमको, जाना है, जाना है, आप देखना, आप बिल्कुल आप देखोगे आप कि भाई इतनी देर तुम खड़े रहे, इतनी देर में तो पहनकर एक ग्रास देकर निकल जाते, इतनी देर में तो पहनकर, हमें आज बाहर जाना है, हमें आज बाहर जाना है, हम आज अभिषेक नहीं करेंगे, पर जब तक शांति धारा हुई, अर्घ चढ़ा, तब तक खड़े खड़े देखते जरूर रहेंगे। अरे इतनी देर में तो करके ही चले जाते ना, नहीं हमें सुबह जल्दी जाना है, और जो जल्दी जाना है तो खड़े खड़े क्यों?
खड़े हैं, खड़े हैं, ट्रेन का भी समय, सब है, लेकिन अभी तो खड़े हैं, अभी नहीं है समय, लेकिन फिर भी धोती दुपट्टा डेली अभिषेक करते थे, लेकिन आज नहीं कर रहे क्योंकि आज हमको जाना है, लेकिन जाना है देखे बिना जाएंगे नहीं। अब देखे बिना नहीं जाओगे तो कर और लेते। एक ही तो बात थी, उतने समय तक तो खड़े ही रहे, 7 बजे तक तो खड़े ही रहे, और अभिषेक खत्म हुआ उसके बाद आप गए तो वैसे ही कर लेते और चले जाते। यही तो समय का उपयोग था। क्यों विजयनगर ज्ञानी, यही तो समय का उपयोग है। अभी आप आए, आप चाहते तो नहीं पहनते दूध दुपट्टा, हम तो भाई विजयनगर से बाहर बंगाई गांव आए, हम तो ऐसे ही दर्शन कर लेंगे, लेकिन नहीं, आए हैं, समय पर पहुंच गए हैं, सोने में समय व्यर्थ नहीं करेंगे, उठकर जनाभिषेक करेंगे, प्रवचन सुनेंगे, यही तो समय का उपयोग है। अब यहां से पहचान शुरू करो आप कि आपका समय निकलता किसमें। सुबह से उठकर प्रातः काल लड़ाई झगड़े से आपका समय प्रारंभ होता है या मंगल पाठ से आपका समय प्रारंभ होता है। सुप्रभात स्तोत्र पढ़कर, महावीराष्टक स्तोत्र पढ़कर, भगवान का नाम लेकर आप अपना सुबह प्रातः काल प्रारंभ करते हैं, अथवा लड़ाई कर कर झगड़ा करके दिन प्रारंभ होता है। कैसे हो रहा है प्रारंभ, किस तरह से आपका घर का समय निकल रहा है। यहां से जानने के बाद आप देवों के जैसे शांत रहते हैं अथवा नारकियों के जैसे लड़ते हैं। देवों के जैसे शांत रहते हैं, अपने काम से काम। देव लोगों का बड़ी अच्छी व्यवस्था है, उन्हें मतलब नहीं ज़्यादा, भूभूमिया जीवों को भी ज़्यादा मतलब नहीं किसी से, अपने काम से काम, बस कौन क्या कर रहा है कोई मतलब नहीं। वैसा आपका समय निकलता है, अथवा नारकियों जैसा लड़ते झगड़ते, किसने क्या किया था याद करते करते। नारकियों का व्यवस्था है, पुराना पिछला भव का याद करते दिलाते रहते हैं देव, और वो भी उनको भी अधिक ज्ञान से देखते रहते हैं, जानते रहते हैं इसने हमारे साथ ऐसा किया था, अब ऐसा किया था, अब हम इसको मारेंगे, या इस तरह आपका समय निकलता है। इसी बात को आज आचार्य योगन यहां पर कह रहे हैं, सम्मादिट्ठी कालम बोलद्दी वैराग्यनाण भावेहिम मिच्छाइठी वांछा दुर्भावालस कलहेम। सम्मा इट्ठी कालम, जो सम्यक दृष्टि का काल है, समय है, बोल लदी बिताता है। कैसे, वैराग्यम वैराग्य के साथ, नाणम ज्ञान भाव के साथ, भावे ही ज्ञान भावना के साथ, वैराग्य के साथ, ज्ञान भावना के साथ इस सम्यक दृष्टि अपने समय को व्यतीत करता है। प्रभु भक्ति में, गुरु भक्ति में, शास्त्र स्वाध्याय में, इधर उधर के प्रपंचों से दूर रहकर अपने समय को व्यतीत करता है। और मिथ्या दृष्टि, मिच्छा दृष्टि वांछा, जो मिथ्या दृष्टि है वो वांछाओं यानी इच्छाओं से युक्त होकर, दुर्भावम दुर्भावों से युक्त होकर, लस्सम अशुभ भावों से, लस्सम आलस्य से युक्त होकर, कलहिम कलह से युक्त होकर झगड़े में अपने समय को व्यतीत करता है। अब आप अपने अंदर पहचान लो, किसी से पूछने मत जाओ हमारी भव क्या होगा, किसी से पूछने मत जाओ कि मेरा भव क्या होगा। राजेश, आप प्रश्न पत्र खुद लिख रहे हैं, उत्तर में उत्तर पुस्तिका आप भर रहे हैं, और टीचर से पूछ रहे हैं, मास्टर साहब से पूछ रहे हैं, मास्टर से पूछ रहे हैं, अध्यापक से पूछ रहे हैं, गुरु से आके पूछ रहे हैं, बताओ महाराज जी हम अच्छे से पास हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे। तो बेटा सुजल बता देंगे वो। युग पेपर तुमने दिया, लिखा तुमने, और तुम आए महाराज जी
माता जी हम अच्छे से पास हो जाएंगे। तो बताओ तुम अच्छे से पास हो गए कि बुरे से पास हो गए? किसको पता है ये पता किसको है? स्वयं ने लिखा है पेपर, स्वयं ने कॉपियां भरी हैं, क्या लिख के आए हो क्या लिख के नहीं आए हो स्वयं को पता है। कितने नंबर मिलेंगे कितने नंबर नहीं मिलेंगे। कम नंबर आते तो आप कहते रीचेकिंग कराओ, मुझे पता है मैं तो अच्छे से लिख के आया हूं। पुस्तक रीचेक कराता है व्यक्ति जिसको अंदर से कॉन्फिडेंस होता है, नहीं मैं तो पूरा लिख के आया हूं, नंबर कम कैसे आए मेरे। रीचेक करवाइए कॉपी, आप दोबारा से कॉपी चेक कराई जाती है, फिर पता चलता है हाँ नंबर बढ़ गए। क्यों? उसको अंदर से विश्वास स्वयं में था कि जब मैंने लिखा है तो नंबर तो मिलना ही चाहिए था और सही लिखा है। और जिसके भैया जैसे तैसे लिखे आया, कोई कहे तुम तो बोल रहे थे पूरा पेपर करके आए, नंबर तो कम आए, तो दोबारा रीचेक, नहीं 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 रहने तो जैसे दे दिए ठीक है चलेगा, अब क्या नंबर को कर। उसे खुद पता है कि इतने मिल गए वही बहुत है, जितने मिल गए वही बहुत है, क्योंकि उसको खुद विश्वास नहीं था कि इतने मिल जाएंगे नंबर। तब भी उतने नंबर मिल गए उसे, तो उससे कहा जाए रीचेक करा लो तुम्हारी कॉपी, वो कभी नहीं कराएगा क्योंकि उसको पता है कि कम और हो जाएंगे। अपन तो लिख के नहीं आए थे फिर भी मिल गए, और जो लिख के आया था उसको यदि कम नंबर भी आता है वो सोच के बैठा था इतना नंबर तो आएगा ही आएगा क्योंकि मेरा पूरा पेपर सही है, वो कम नंबर आए वो वापिस अर्जी लगाएगा अपना कि मेरी कॉपी को दोबारा चेक किया जाए, क्योंकि मुझे अंदर से विश्वास है। ऐसी आपको अपने ऊपर विश्वास है क्या आप सब देव बनोगे? हमें तो विश्वास है भैया, पूरा पूरा विश्वास है अपन तो देव बनेंगे, क्योंकि नरक जाएंगे नहीं, तिरंच बनेंगे नहीं और मनुष्य में बनना नहीं है। अपने तो पूर्ण देवसास गुरु पर आस्था है, पूर्ण आस्था है देवसास गुरु पर। चारित्र की कमी होगी, चारित्र की कमी होगी तब भी व्यक्ति देवगति को प्राप्त कर लेगा, लेकिन सम्यक की कमी होगी तो फिर उसकी दुर्गति पक्का है। गाथा आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी ने लिखी है, दर्शन भट्टा भट्टा दर्शन भट्टस्य नत्थि निब्बाणम, सीजिए चरित्र भट्टा दर्शन भट्टस्य नत्थि सिज्जाणम। जो दर्शन से भ्रष्ट है वो भ्रष्टों में भ्रष्ट है, जो चारित्र से भ्रष्ट है उसकी सिद्धि तो हो सकती है, लेकिन जो दर्शन से भ्रष्ट हो गया उसकी सिद्धि कभी नहीं हो सकती। महत्वपूर्ण सम्यक दर्शन। जितना अभ्यास आप व्रतों का कर रहे हो, जितना अभ्यास आप श्वास स्वाध्याय का कर रहे हो, उतना अभ्यास सम्यक दर्शन प्राप्त करने का करो। सम्यक दर्शन मूलम ज्ञान चारित्र साखाड्य फलम। सम्यक दर्शन मूल है, ज्ञान और चारित्र उसकी शाखा और फल हैं। यदि मूल ही नहीं होगा तो कहां से शाखाएं आएंगी और कहां से फल आएंगे? व्रतों की वृद्धि, रक्षा, उत्पत्ति, चाहे व्रतों की उत्पत्ति हो, रक्षा हो, वृद्धि हो, वे तब तक ही हैं जब तक सम्यक दर्शन है। और सम्यक दर्शन नहीं है तो जैसे ना तो वृक्ष की स्थिति रहती, मूल नहीं हो, जड़ से आप पेड़ को काट दें या जड़ हटा दें उसकी, तो ना तो वृक्ष की स्थिति रहेगी, ना उसमें वृद्धि होगी, ना उसमें शाखाएं आएंगी, ना पत्ती आएंगी, ना फूल आएंगे, ना फल आएंगे। अगर आ रहे हैं तो फिर आर्टिफिशियल हैं। फिर भी तो आजकल नगर पालिका, नगर निगम रोडों पे नारियल के पेड़ और जगह जगह पेड़ लगाती रहती है, रात में अच्छे जगमगाते हैं। रायपुर में माता जी देखे होंगे ना आपने, रायपुर में
तो भिलाई साइड, पूरा भिलाई में ऐसे नारियल के पेड़ लगे हुए हैं, बीच रोड पे, चौराहे पे, सेंटर का जो डिवाइडेशन होता है, एकदम हरे, पर वे असली नहीं है, नकली है। यदि कोई बिना जड़ के हरा भरा दिखाई दे रहा है, मुरझाया हुआ नहीं दिखाई दे रहा है, तो नियम से नकली है। असली चीज तो जब मूल से जुड़ी होती है, जो मूल से जुड़ा होता है वही असली होता है। जो मूल से नहीं जुड़ा होता है उसका पता नहीं होता असली है कि नकली है। इसलिए वृक्ष की स्थिति, उत्पत्ति, वृद्धि, रक्षा तभी संभव है जब मूल है, और मूल ही नहीं है तो वृक्ष का कोई अस्तित्व भी नहीं है। ऐसी हमारे उपवास की, व्रतों की, चारित्र की, सामयिक की, अभिषेक, पूजन, जितनी भी क्रियाएं धार्मिक, उन सभी धार्मिक क्रियाओं का मूल है सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन के साथ की गई एक छोटी सी क्रिया भी आपको महान फल देगी, और मिथ्यात्व के साथ की गई बहुत सारी क्रिया भी अल्प फल को प्रदान करेगी। आए थे आप, कहां पर आए थे? चापर में आए थे ना, चापर में पहुंचे थे। तो भाई दिलीप जी एक प्रश्न पूछा था हमने, सुशील गए क्या? निकल गए। सुशील से पूछा था कि एक चेक आपको दिया जाए और उसमें सुनील जी कई जीरो लिखवी दी जाए, तो मिनेस कितने रुपए मिलेंगे उसके? इतनी सारी जीरो हैं, 10 जीरो हैं, तब भी नहीं मिल रहा। क्यों? अंक नहीं है। जीरो तो बहुत हैं, लेकिन अंक नहीं है। नरेंद्र, अंक नहीं है। यदि अंक होता तो उन जीरो की कीमत होती, अंक नहीं है तो जीरो की कोई कीमत नहीं है। ऐसी हमारी जो क्रियाएं हैं वे सब शून्य हैं। जो चारित्र धारण किया है, जो क्रियाएं कर रहे हैं, वे सब शून्य। हमारा नग्न रहना, एक बार आहार करना, खड़े होकर आहार करना, केसलौच करना, पद विहार करना, भूमि पर शयन करना, ये सब शून्य है। शून्य, ये सब शून्य है। अंक है सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन नहीं, इतनी बार मुनि बनकर हमने जीवन व्यतीत किया है। आगम में लिखा है कि पीछी कमंडल का ढेर लगा दिया जाए तो सुमेरु पर्वत के बराबर इतनी बार मुनि बन चुके हैं हम। जबकि आगम में कहा है कि जो एक बार मुनि बन जाए 32 भवों के अंदर अंदर मुख चला जाएगा, और समाधि वर्ण कर ले तो अधिकतम 7-8 भव। और फिर इतने भव धारण कर लिए कि सुमेरु पर्वत के बराबर ही ढेर लगा दिया जाए, पीछी कमंडल का तो कम है, इतने भव। क्यों? क्योंकि अंक से शून्य होकर चायत को धारण किया था। अंक से शून्य होकर चायत को धारण किया है। अंक नहीं आ पाया। मारीची मुनि बना था, भगवान आदिनाथ का पोता मारीची भी मुनि बना था, लेकिन अंक भीन था। अंक भीन था। ना जाने कितने भव, असंख्यात भव उसने भटके, तब जाके अंत में सोचो, तीर्थंकर जैसा उपदेश करता, तीर्थंकर जैसा समझाने वाला राजेश, मारीची तब भी नहीं समझा। उससे बड़ा कौन होगा उपदेश करता? तीर्थंकर देवा, तीर्थंकर मुख्य उपदेश करता तीर्थंकर भगवान, उत्तर करता गणधर परमेष्ठी, प्रत्युत्तर करता आचार्य परमेष्ठी। मुख्य कर्ता जो हैं जिनवाणी के,
धर्म उपदेने वाले तीर्थंकर जैसे महान जीव, जहां पर जिनके शोषण में बैठकर व्यक्ति बैर भाव भी भूल जाता है, अपना कल्याण करने के आतुर होता है। जब एक सामान मुइराज के माताजी के प्रवचन आप सुनते हो तो मन आपका स्थिर होता है कि नहीं होता? अच्छा लगता ही नहीं लगता? और जब तीर्थंकर की साक्षात दिव्य देशना खिरे, उसका तो कहना ही क्या है। ऐसे समय में भी चारित्र धारण कर लिया। तीर्थंकर के काल में तीर्थंकर के साथ चारण धारण किया था, तब भी चारित्रिक शून्य था उसका, क्योंकि अंक नहीं था। उठ के चला गया समूषण से। मिथ्या दृष्टि जीव को जिनवाणी न सुहाए, के ऊंगे के लड़ पड़े, के उठ घर को जाए। तीन बातें होती हैं। जिसका अभी संसार दीर्घ है, जिसका संसार दीर्घ है, अनादि मिथ्या दृष्टि है, जो वो तीन बातें होंगी। जिनवाणी के स्थान पर बैठ भी जाएगा तो सो जाएगा, ऊँगेगा। कोई हाँ सुन रहे फिर सो जाएगा, फिर कोई हिलाएगा उसे, हाँ सुन रहे सो जाएगा। या फिर लड़ने लगेगा, अरे तुम सर को थोड़ा सा इधर, सर को हमको बैठने नहीं दे रहे, ऐसा नहीं करने दे, वैसा नहीं करने, और लड़ू के नहीं के उठ को घर को जाए। और तीसरा, हम तो जा रहे हैं, हमें नहीं सुनना। कितने लोग थे अभिषेक करने? सभी बैठे। जितने लोग अभिषेक किए सभी बैठे। उठ को घर को जाए। अब घर जाकर क्या करेंगे? अखबार पढ़ेंगे। घर जाकर क्या करेंगे? नाश्ता करेंगे। घर जाकर क्या करेंगे? एक बार और सो लेंगे। ऐसा तो नहीं कि व्यापार चालू हो गया हो, ऐसा तो नहीं कि व्यापार चालू हो गया हो और लाइन लगी हो बाहर दुकान पर ग्राहकों की, तो भैया जल्दी से अभिषेक करके भागते हैं कि भी दुकान पर ग्राहकों की भीड़ लगी है। करेंगे क्या घर जाकर? करेंगे क्या घर जाकर? देवी बोल रही तुम घर काय को आ गए? शांति से वहीं मंदिर में रहते, प्रवचन और सुने आते, घर में कोई काम नहीं, तब भी नहीं। और कल लिया ना अभिषेक बहुत है, प्रवचन की बात नहीं करा करो, अभिषेक कर लिया इतना ही बहुत है। पूजन की तो बोलो ही मत ही। उपदेश की तो और ही मत बोल दो। इस समय का उपयोग यहां से अपन पकड़ सकते हैं, बाहरी चिन्हों से पकड़ सकते हैं। जैसे एक माँ गर्भ को धारण करती है तो किसी से कहने की जरूरत नहीं कि उसके पेट में गर्भ है। बाहरी चिन्ह, बाहरी रूप रंग उसका बदल जाएगा। चलने की ढाल, बैठने की जो चलने की चाल थी, बैठने का जो तरीका था, सब कुछ बदल जाएगा। चेहरे का रंग फीका पड़ जाएगा, पीला पड़ जाएगा, कुमला जाएगा, दर्द के कारण, वजन के कारण। तो कहने की जरूरत नहीं कि ये गर्भवती है, उसके चेहरे से आप समझ जाओगे। बहिरंग प्रवृत्ति से अंतरंग का बोध होता है। बहिरंग प्रवृत्ति से अंतरंग का बोध होता है। जिस जीव के बहिरंग में ही मायाचारी चल रही हो, बहिरंग में ही राजनीति चल रही हो, बहिरंग में छल कपट चल रहा हो, स्पष्ट दिखाई दे रहा हो, ये व्यक्ति कितना दोगला है। कहीं कुछ कहता है, कहीं कुछ कहता है, अच्छे कार्य को होने नहीं देता है, अड़ंगा लगा देता है। तो अब जिसका बहिरंग ऐसा दिखाई दे रहा है तो अंतरंग कितना कलुषित होगा। विजयनगर ज्ञानी कभी ईंट के भट्टे के सामने से निकले क्या? ईंट का भट्टा देखा क्या? ईंट बनती है। ईंट के भट्टे के सामने से कभी निकले हो? तो जैसे ही आप ईंट के भट्टे के सामने से निकलते हो, कमल गर्म आती कि नहीं? गर्म हवा, तपन आता है कि नहीं? तपन। आप जैसे ही ईंट के भट्टे के सामने से निकले, राजेश, तपन आई कि नहीं आई? तपन
नरेंद्र तपन आती नहीं आती? आज समझ जाते हो कि भट्टा चालू है, बंद है या चालू है, पूछने की जरूरत है क्या? जैसे ही आप ईंट के भट्टे के आगे से निकले दिलीप, तपन आई, अरे भट्टा चालू है। अब सोचो, ईंट के भट्टे के बाहर से निकलने पर इतनी गर्मी लग रही है, ईंट के भट्टे के अंदर कितनी गर्मी होगी। जिसको चारों तरफ से आग को ढक दिया गया है, बिल्कुल किंचित मात्र भी आग दिखाई नहीं रही, ऊपर बस धुआं निकलते हुए दिखाई दे रहा है। उस भट्टे के पास से निकलते हैं तो वहां की हवा भी गर्म हो जाती है, शीतल हवा भी वहां पर गर्म हो जाती है, और निकलते ही एकदम तपन, जल्दी से निकलो, यहां पे बहुत गर्मी लग रही है। तो जिस भट्टे के बाहर से निकलने पर इतनी गर्मी है, उस भट्टे में कितनी गर्मी होगी मनसुख जी? आप लगा सकते हो भगवती जी, आप अनुमान लगाओ उसका। बाहर जब इतनी तेज आंच लग रही है जिसकी, अंदर कितनी गर्मी होगी, जिसकी बाहरी इतनी कसाय दिखाई दे रही हैं, बाहरी जिसका इतना मायाचारी दिखाई दे रही है, बाहरी जिसका इतना छल कपट दिखाई दे रहा है, अंदर में कितना छल कपट भरा होगा। बाहरी जो इतना क्रूर रूप दिखाई दे रहा है, जिसका जान रहा है, समझ रहा है, वो खुद भी समझता है कि मैं अड़ंगा लगा रहा हूं। अड़ंगा लगाने वाला व्यक्ति खुद भी ये बात समझता है कि काम हो सकता है, लेकिन अड़ंगा हम ही लगा रहे हैं, इसलिए काम नहीं होने दे रहे हैं। काम होने में देर नहीं लगती, जल्दी हो जाता है। एक मन बैठना चाहिए। क्यों नहीं हो पा रहा आपका काम सुनील जी? धन की कमी है क्या? धन की कमी नहीं है, बस एक मन नहीं हो पा रहे हैं। धन की कमी नहीं है, कहीं कोई कुछ बोल देता है, कहीं कोई कुछ बोल देता है। अब भैया सब एक हो तो कहानी शुरू हो। अब कोई पूरब में भगेगा, कोई पश्चिम में भगेगा, कोई उत्तर में जाएगा, कोई दक्षिण में जाएगा, तो काम होगा कैसे? वो व्यक्ति जानकर भाग रहा है, वो चाह रहा है कि नहीं, काम नहीं होने दूंगा मैं। यदि काम हो जाएगा तो अमुक का नाम हो जाएगा, काम हो जाएगा तो अमुक का नाम हो जाएगा। पर ये सोच नहीं रहा, तुम्हारी अपनी मान कसाय के चक्कर में तुम कितने जीवों के कार्य में अंतराय डाल रहे हो। एक छोटी सी मान कसाय व्यक्ति की रहती है ना, नहीं मैं कराऊंगा, अभी रुको, कुछ समय बाद मेरा समय आने वाला है, तब करवाएंगे हम। अभी दूसरे का समय चल रहा है, इसलिए कुछ ना कुछ बात निकाल कर और ऐसा पॉइंट दे देता है। चाहता था, दो प्रकार के लोग होते हैं। एक लोग तो ऐसे होते हैं, कितनी भी समस्याएं, अरे बाद में निपटेंगे, तुम शुरू तो करो, देखेंगे फिर जो होगा सो। और एक बात, अरे ये समस्या है, ये समस्या है, ये अभी कर लोगे। बैतुल हमारा चातुर्मास हुआ, तो बैतुल चातुर्मास हुआ तो वहां पर क्या था, मंदिर पहले से बना हुआ था, और जो नई कमेटी आई उसने क्या किया, पीछे जमीन पर एक और मंदिर बना, मतलब वेदी बना दी लंबी 3 मंजिल तक की, जिससे कि जो बीच में सेंटर में वेदी थी वो पीछे चली जाए तो हॉल खाली हो जाए। अब समस्या क्या थी? समस्या कुछ नहीं थी, समस्या इतनी थी, एक कहता था वो जमीन तो पट्टे की है जिस पे बना लिया, कल को कोई सरकार हटा देगी तो फिर क्या करेंगे, इसलिए नहीं, जब तक वो पक्की नहीं हो जाएगी रजिस्ट्री तब तक नहीं रखेंगे। और एक कहता था रख तो लो, पूरे देश में यही स्थिति है, एक बार भगवान रखे हो गए तो कौन हटाने वाला है फिर। आज तक तो कहीं नहीं हटे, आज तक तो कहीं नहीं हटे। एक बार व्यवस्थित भगवान हो जाएंगे तो सरकार अपने आप उत्तास स्थान भैया इनको ही दे दो, चलो। क्यों? आस्था का विषय है, कहां से हटाएंगे, नहीं हटा सकते। आज कई ऐसे हाईवे हैं, बीच रोड पर एक बटिया रख दी थी, बटिया से धीरे धीरे मंदिर बन गया, सरकारी जमीन पर हाईवे को काटना पड़ा, हाईवे को ही मोड़ना पड़ा, वो उन्होंने नहीं हटाया तो नहीं हटाया। आस्था का केंद्र था, कौन हटाएगा?
लड़ाई झगड़ा कौन करेगा? तो सरकार से ठीक है, या तो दूसरा स्थान दे देती उनको, नहीं तो भैया ठीक है तुम ऐसे निकाल लो साइड से। तो कई आपने देखे होंगे हाईवे भी कि जिसमें बीच में दोनों तरफ से रास्ता निकाल दिया, अच्छा रास्ते को थोड़ा मोड़ के निकाल दिया, पर उसको नहीं छेड़ा। तो कुछ लोग होते हैं जो कहते ठीक है तुम तो करो, तो जो होगा फिर बाद में देखेंगे, अभी तो नहीं है ना, जब समस्या आएगी तब समाधान ढूंढ लेंगे। और एक कहता नहीं पहले समाधान ढूंढो, पहले समाधान ढूंढो। अब तुम समाधान ढूंढते रहो, समय निकल जाएगा। समाधान ढूंढते रहो, समय निकल जाएगा। पता चला कि वो गया, और जितना इकट्ठा था, जिन जिन्होंने देने के भाव बनाए थे, अब उनके पास ही नहीं रहा। उनका बहुत से लोगों ने दान बोला था, लेकिन कोरोना काल आए तो सबके दान चले गए। खाने को नहीं है तो देंगे कहां से? कोरोना काल में स्थिति सबकी खराब हो चुकी थी। बड़े बड़े सेठ, बड़े बड़े साहूकार, सबकी स्थिति खराब हो चुकी थी। क्यों? सब तो ब्याज पर पैसा उठाकर व्यापार करते हैं। सबके पास इतना पैसा थोड़ी ना होता है, करोड़ों का व्यापार चल रहा है। इधर से ब्याज पर उठाया, उधर से ब्याज पर आया, इससे लिया, उससे लिया, चल रहा है। बैंक से ले लिया लाखों करोड़ों का लोन, लेकिन वो तो ब्याज तो तुम्हें भरना पड़ेगा। स्थिति डाउन हो गई। ऐसे में कोई कहे भैया अल्लाह तुमने दान लिखाए थे 1 करोड़ रुपया, वो दे दो वापस। नहीं भैया अब नहीं दे पाएंगे, समय बदल गया। जिस समय हमने लिखाया था उस समय हमारे भाव थे देने के, आप ले लेते। अब आप 2 साल बाद मांग रहे हो, 2 साल बाद पिता चला गया, बेटे के भाव ही नहीं है देने के। पिता ने लिखाया था, मां ने लिखाया था, बेटा उसी समय खिलाफ था, नहीं लिखाना। अब वो चले गए और राजा हो गया। जिस समय लिखाया था पिता स्वयं व्यापार करता था, दे सकता था, लेकिन अब पिता के हाथ पैर करना, काम करना बंद कर दिए, बेटे पर आश्रित हो गया। बेटे कह रहा अभी हम नहीं दे पाएंगे, हमारे पास अभी व्यवस्था नहीं है, अटक गया। इसलिए काम जब सोच लेना चाहिए तो फिर ये नहीं सोचना चाहिए क्या होगा, जो भी होगा देखा जाएगा। जो भी होगा देखेंगे, निपटेंगे ना। समस्याएं कहकर थोड़ी ना आती हैं। समस्या जब आती है तब आप निपटते हो, नहीं निपटते समस्याओं से, कि सारी समस्याओं का इलाज पहले करके रख लेते हो। आपको पता है कि आप घर में कौन बीमार होगा। जिस दिन बीमार होता है तो लाख रुपए भी निकल आते हैं। अभी से कहेंगे लाख रुपए, 10 लाख रुपए निकाल के रख लो, हार्ट का ऑपरेशन होना है। नहीं भैया है ही नहीं है पैसा, कहां से निकाल लें। लेकिन जिस दिन हार्ट का ऑपरेशन होगा तो दुनिया से निकल के आ जाएंगे। समस्या का समाधान हम खोज सकते हैं। जब समस्या आती है समाधान भी साथ में लेके आती है। लेकिन आज से हम बोलें कि समस्या का समाधान पहले खोजें तो खोजते ही रह जाओगे, कर कुछ नहीं पाओगे। और बाद में पता चला समस्या आई नहीं, वो जिसका समाधान खोजते रहे, जिसका समाधान खोजते रहे, और आखिरी में प्रमोद वो समस्या ही नहीं आई। कई बार हो जाता है ऐसा। अपन सोचते हैं वो व्यक्ति आएगा, वो व्यक्ति आएगा, वो व्यक्ति आएगा, और पूरा उसके चक्कर में सब तहस नहस कर दिया, और बाद में पता चला वो आए नहीं। गोमटेश्वर में बड़ी ऐसा स्थिति होती थी, वो मंत्री आ रहा है, वो संतरी आ रहा है, बैठे रहो बैठे रहो बैठे रहो। आखिरी में 6 बज गए, पता चला वो मंत्री नहीं आया, सारे महाराज उठ के चले गए। अब कह रहे अब इसे करा जल्दी, अब करा, अब क्या करा दो, जब सब चली गए हैं अब क्या अभिषेक करा दो। ऐसी अभी समय है, अभी भाव है, अभी लोगों के अंदर उत्साह है, कार्य चालू कर दो तो हो जाएगा। फिर जब भाव खत्म हो जाएंगे, उत्साह खत्म हो जाएगा, तब तुम करोगे तो लोग कहें अब क्या जरूरत है, इतने दिन से चल रहा तो अब और चलेगा, क्या दिक्कत है, चलते रहने दो। इसलिए सम्यक दृष्टि समय का उपयोग करता है। आपका समय हो गया, कल फिर आओगे, पर्या रही तो पुनः हम इस गाथा के विषय में और चर्चा करेंगे। बोली भगवान महावीर स्वामी की जिनवाणी स्तुति। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोग, सोवाणी मस्तके नम सदा देते हूँ धो। हे जिन वाणी भारती
तो है जपो दिन रैन, जो तेरा शरणागहि, सो पावे सुख चैन, सो पा